नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। सदा वत्सले मातृभूमि, आपका सत्य पुरातन चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज दो तीन बिंदुओं पे बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। पहला तो बिंदु ये है कि कल कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें आपने देखा होगा ये गुपकार गैंग, मैं उसे गठबंधन नहीं कहता हूँ, मैं उसे गैंग कहता हूँ। जो गठबंधन देश के बारे में ना सोचे तो उसको मैं गैंग ही कहूँगा। इसलिए कि आपने गुपकार को देखा होगा, ये हमेशा चाहते हैं 370 वापस लाना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में 370 धारा फिर से वापस आ जाए। तो कल जो गुपकार गैंग था उसको 112 सीटें आई डीडीसी इलेक्शन में। अब बीजेपी को 75 सीटें आई और कांग्रेस को 26 आई। सबसे अहम क्या रहा? सबसे अहम ये रहा कि जो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय जो इलेक्शन लड़े थे, उन्हें 54 सीटें आई। तो ये निर्दलीय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं आया। वहाँ पे 280 सीटों पे इलेक्शन हुई थी, जिसमें से गुपकार को 112, बीजेपी को 75, कांग्रेस को 26, इंडिपेंडेंट को 54। तो ऐसे जोड़ दिया जाए तो गुपकार और कांग्रेस मिला करके 136 सीट हो जा रहा है। और ऐसे बीजेपी 75 और 54 भी मिला दिया जाए तो 75 और 54 मिला करके बीजेपी लगभग बहुमत के आसपास आ जा रही है। तो मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी और ये इंडिपेंडेंट जो है, ये दोनों मिल करके फिर ये दोनों मिल करके वहाँ पे काउंसिल में अपना परचम लहराएंगे और अपनी अपनी मेयर्स बनाएंगे वहाँ पे। मुझे यही लग रहा है डीडीसी में जो रिजल्ट आए डीडीसी इलेक्शन के, क्योंकि गुपकार गठबंधन के साथ ये जो इंडिपेंडेंट है वो नहीं जाने वाले हैं। इसलिए नहीं जाने वाले हैं क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो सभी बीजेपी के द्वारा प्रोत्साहित किए हुए थे और समर्थित थे। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था। तो बीजेपी का समर्थन हासिल था, इसलिए ये जो जितने इंडिपेंडेंट है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और दूसरी बिंदु पे मैं ये चलता हूँ कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो संबोधन हुआ था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि हर इंसान को समाज के बारे में सोचना चाहिए, हर इंसान को लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए, हर इंसान को देश के बारे में सोचना चाहिए और हर इंसान में राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो ये जो बातें बोली गई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोली गई। और ये बातें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को समझनी चाहिए जो उन्होंने बोली, और उनकी बातों पे उन्हें अध्ययन करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि असली सेकुलरवादी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही हैं। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर का मतलब ये होता है कि हर इंसान को बराबरी के तौर पे देखा जाए। ये नहीं कि एक इंसान को ज़्यादा एक इंसान को कम, तो वो सेकुलर नहीं हुआ, फिर वो तो तुष्टीकरण हो गई। वो तो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने एक बेटा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और एक बेटा को मैं कम मानता हूँ, तो ये सेकुलर नहीं कहलाएगा, ये तुष्टीकरण कहलाएगा। अगर मैं एक बेटा को भी 5 रुपये का मैं 5 स्टार देता हूँ और दूसरे को भी 5 रुपये का 5 स्टार देता हूँ, तो ये सेकुलर कहलाएगा, क्योंकि मैंने दोनों को बराबर किया। इसी चीज़ को सेकुलर कहते हैं। लेकिन अपने देश में एक धर्म वर्ग विशेष को ज़्यादा दिया जाता है और उनका तुष्टीकरण किया जाता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लोग सेकुलर वर्ड बोलते हैं। तो ये सेकुलर नहीं हुआ, ये कम्युनल हुआ। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, ना कि हिंदू लोगों के बारे में बात करने वाले लोग को सांप्रदायिकता कहा जाए। क्योंकि हिंदू लोग का जो बात करते हैं, जो भी नेता हिंदूवादी होते हैं और हिंदू लोगों के बारे में बात करते हैं, तो वो मुस्लिम के बारे में भी सोचते हैं। वो हर धर्म वाले को एक बराबर एक चश्मे से देखते हैं, ना कि अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था। एक्चुअली मैं कुछ अभी डिस्टर्बेंस आ गई, जिसके चलते वीडियो थोड़ी ब्रेक हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि सेकुलर शब्द में बात कर रहा था।
तो सेकुलर शब्द ये हुआ, तो मैंने तो बता ही दिया कि हर किसी को बराबर में करना है, ना कि आधा उनको देना है आधा इनको देना है। ये नहीं कि उनको आप 75% दे रहे हैं तो इनको 25% दे, तो सेकुलरवादी नहीं हुए। तो प्राइम मिनिस्टर की जो बातें थी उन्हें एएमयू के छात्रों को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि वो क्या कहे थे और क्या क्या कह के गए हैं, क्योंकि उनकी जो वक्तव्य थी, उनकी जो भाषण थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुंदर थी। ये जो अब मैं चलता हूँ किसान आंदोलन पे, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें कम्युनिस्टों का क्या काम, मुझे ये पूछना है। ये जो कम्युनिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं किसान आंदोलन में, उनका काम क्या है? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो उसमें घुस के क्या कर रहे हैं। और किसानों को भी उन कम्युनिस्टों को वहां से कूटना चाहिए, भगाना चाहिए। आज मैंने देखा एक न्यूज चैनल पर, मैं देख रहा था कि ये ममता बनर्जी किसानों से बात कर रही है। अब वो किसान बोला कि आपने बीजेपी को बहुत अच्छे से मजे चखाया है, बहुत अच्छा किया आपने बीजेपी को हरा करके, पिछले बार आपने हराया था और आप बीजेपी से अच्छे से लड़ रही है। भाई ये कैसे किसान है जो पार्टी के द्वारा पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दलगत बात कर रहे हैं, किसी दल के बारे में बात कर रहे हैं? भाई आप अपना प्रोटेस्ट करो, अपनी मांगे मनवाओ। ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी, ये सीपीएम, ये सीपीआई, ये माओवादी, ये सब क्या कर रहे हैं आपके आंदोलन में? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनका क्या काम है आपके आंदोलन में? कल मैंने देखा स्वरा भास्कर जाकर बैठी हुई थी ये किसान आंदोलन में जाकर के। स्वरा भास्कर का वहां पे क्या काम? वो कोई किसान है क्या स्वरा भास्कर? वो क्या खेती करती है स्वरा भास्कर की, हल चलाती है? वो कब के किसान हो गए भाई? हैं? कोई भी जाके बैठ जाएगा? अजीब बात है। कैसा आंदोलन है? टुकड़े टुकड़े के कल को हाफिज सईद चाहेगा तो वो भी जाके बैठ जाएगा। आप लोग हाफिज सईद का बात करने लगोगे, अगर आपको वो सपोर्ट कर दिया तो कल को मसूद अजहर बैठ जाएगा। जिसको जा रहा है, जिसको मौका मिला वो जाके बैठ जा रहा है। अरे भैया मेरे, आपका ये आंदोलन बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। क्या क्यों अपने आंदोलन का आप लोग बर्बाद कर रहे हो, चौपट कर रहे हो? अरे भगाओ इन सबको, ये सब किसी काम के नहीं है। नहीं ये किसान है, नहीं ये लोग सबसे एलिट लोग हैं। आपका फायदा उठाएंगे, आपका फायदा उठा करके अपना अपना जेब भरेंगे ये लोग। बाहर का प्रोपेगेंडा चलाते हैं विदेश का ये लोग, विदेश से इन लोगों को फंड मिलता है, फंडेड है ये लोग। ये योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजिस्ट था, जो टीवी पे बैठ के सेफोलॉजी करता है, वो किसान आंदोलन में गया, वो सब चीज ड्राफ्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है। योगेंद्र यादव का क्या काम वहां पे भैया? तुम क्या कर रहे हो वहां पे? किसानों का आंदोलन? क्या तुम किसान हो? क्या तुम खेती करते हो? क्या तुम कुदाल चलाते हो? क्या तुम फावड़ा चलाते हो? नहीं चलाते हो तो जाके किसानों को क्यों भड़का रहे हो? सरकार के बिल के बारे में तो बताओ, वो बिल क्या है? बिचौलिया के नेता बने हुए हो। बिहार के एक भी किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप जाके देख लो, घूम लो पूरे बिहार में, अगर कोई भी किसान मिले तो बताना। फिर एक भी किसान नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर तुम क्या कर रहे हो वहां बैठ करके किसानों को आंदोलन में? तुम्हारा क्या काम? अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं और मैं कल फिर आपसे आपके सामने मुखातिब हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।